चतुर्भीष्व 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 चतुर्भिस्तव श्रीजायते योऽसो पंचदा हृदय मम। बोल विश्वनाथ भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। 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 विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ भूत भावन भूतेश्वर भगवान ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी मेरे भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा जो मानव जीवन का कल्याण करने वाली है, संपूर्ण विश्व को भगवान की अविरल भक्ति प्रदान करने वाली है। संसार सागर से उबार कर भक्ति के सागर में ले जाकर छोड़ने वाली है। ऐसी भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर की पावन कथा
श्रवण करने का सौभाग्य। देश विदेश में विराजमान सभी श्रोता भाई बहनों को आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद के पात्र स्वर्गीय श्री नानूराम जी, स्वर्गीय श्री कलावती देवी, स्वर्गीय श्री जय भगवान जी की स्मृति में श्री विजय कुमार, श्रीमती गीता जी सिंघल पटना बिहार से हैं, जो इस पावन शिव महापुराण की कथा व्रत शिव पुराण को करवा रहे हैं। उन्हीं के प्रतिनिधि के रूप में विराजमान श्री ओम प्रकाश जी भाटी, श्रीमती आशा जी भाटी, जो राजेंद्र नगर इंदौर से है। बाबा भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव की करुणा कृपा दया जब तक इस संसार के मानव को नहीं होती, तब तक ये मनुष्य कभी भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता। संसार के सागर से निकालकर ले जाना और फिर भक्ति के सागर में ले जाकर छोड़ देना, और भक्ति के सागर में पहुंचने के बाद फिर भगवान की भक्ति को धारण कर कर उस परमात्मा के धाम में पहुंच जाना। देखो, मानव की देह तो उलझने तो है। मानव का अगर शरीर मिला है, मनुष्य का अगर देह मिला है, तो थोड़ा ना थोड़ा तो उलझन मनुष्य देह में चलती ही रहती है। पर फिर भी अगर हम जाने कि सारी समस्याएं मिटाएं, ओम नमः शिवाय गाएं, अर्थात समस्या बहुत हैं, संसार में जन्म मिला है तो फिर समस्याएं तो सामने हर पल, हर घड़ी, हर क्षण हमारे खड़ी ही होंगी। पर यदि विश्वास है, भरोसा है, दृढ़ता है, तो फिर संसार की ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई हल नहीं। समस्या विकट हो, कोई धन लेकर चले गया, लाखों रुपए नहीं दे रहा, खा गया, कोई कर्जा हो गया बहुत सारा, विवाह शादी नहीं हो रहा है, व्यापार जो कर रहे हो थोड़ा दिन चलकर रुक रहा है, माना मकान नहीं हो रहा, अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव में जाकर रह रहे हो। समस्याएं तो संसार में ऐसा कोई मानव नहीं जिसको नहीं, पर समस्या सुनने वाला बहुत दूर जाकर नहीं बैठा है, समस्या सुनने वाला इसी मृत्यु लोक में बैठा हुआ है। यदि समस्या विकट है तो महादेव भी तो आपके निकट है, शिव भी तो आपके करीब में है, और अगर शंकर आपके नजदीक में है, शिव आपके करीब में है, तो फिर समस्या कैसी भी हो उसका निवारण हो। अब दूसरे से जाकर मत कहो कि हमको ये दुख है। आप संसार के लोगों से भी जाकर मत कहो कि हमको ये तकलीफ है। हम तो आपसे ये भी कहेंगे कि आप हमसे भी मत कहो कि आपको ये दुख है। हम हो, चाहे संसार का कोई मानव हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, कौन सा आपको करोड़ों रुपए निकाल कर दे देगा? अरे बोलो तो सही, आपकी समस्या तो आपको झेलना है ना। ऐसे कितने रिश्तेदार पड़े हैं जो आपको 5-5, 10-10 लाख रुपए आपकी समस्या का निवारण करने के लिए दे देगा? देगा कहीं का? और बल्कि किसी ने 5,000, 2,000 देकर रखा होगा ना, तो 50 बार के बता देगा कि हमारा 5,000 कब देगा।
आप आकर अगर कह भी दोगे अपने रिश्तेदारों से, अपने नातेदारों से, अपने कुटुंबियों से, अपने परिवार वालों से कि मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत तकलीफ है, मुझे बहुत कष्ट है, मैं बहुत कष्ट में हूं, मैं बहुत तकलीफ में हूं, वो थोड़ी देर आपको सहानुभूति बंधा देगा। हाँ होता है, अभी हाल थोड़ा सा लॉकडाउन चल रहा है ना, तो व्यापार व्यवसाय थोड़ा सा कमजोर है। चल जाएगा, अभी 2-4 साल में अच्छा व्यापार हो जाएगा। कोई कहेगा हमारी फैक्ट्री नहीं चल रही, हो जाएगा, समय आएगा जब सहानुभूति सब बंधवा देंगे। कोई रुपया निकाल कर देगा आपको? नहीं। कोई आपकी समस्या का समाधान करेगा? नहीं। उल्टा आपने जिससे कहा है वो 10 जगह जाकर कहेगा, अरे पहले खूब व्यापार चल रहा था तो खूब अकड़ रहा था, खूब अहंकार आ गया था, अब जगत भर में रोता फिर रहा है। व्यक्ति के जीवन में जब दुख आता है तो बैंड बजाने वाले, ढोल बजाने वाले, नगाड़े बजाने वाले कोई दूसरे नहीं होते, अपने ही घर के बजवाते। कोई दूसरा नहीं बजाएगा, डीजे यही बजाएंगे। ना परिवार से कहिए, ना कुटुंब से कहिए, ना रिश्तेदारों से कहिए कि हमको ये तकलीफ है, हमको इतने की ज़रूरत है, हमको इतने का खर्चा है, हमारा कर्जा इतना बढ़ गया है, हमको ये समस्या है। किसी से मत कहो। आप तो हमारे पास में भी आओ ना, अगर कभी योग बने आपका और आप कभी कुबेरेश्वर धाम आए, अभी जब लॉकडाउन वगैरह हट जाए, जब कुछ लॉकडाउन थोड़ा सा ठीक हो जावे, ये सब परमिशन आदि का क्रम हो जावे, तब आप आएंगे ना, तो यहाँ पर आकर हमसे भी मत कहना कि आपको ये समस्या है, हमको भी मत बताना कि आपको ये दुख है आपको, क्योंकि ना हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, हम भी तो आपके जैसे ही हैं। पर हमसे भले मत कहो, परिवार वालों से भले मत कहो, रिश्तेदारों से भले मत कहो, पर एक तुम्हारा है और वो देव अधिदेव महादेव तुम्हारा है, तुम उससे कह दो जाकर कि मुझे समस्या है, मुझे ये दुख है, मुझे ये तकलीफ है। अगर भोले बाबा का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता। ये संसार सागर में समस्या विकट है तो शिव निकट है। शंकर आपके करीब में आकर खड़ा हुआ है, बस उसको पहचानने की देरी है। हम उसको पहचान नहीं पा रहे, हम उसको जान नहीं पा रहे। किसी रिश्तेदार से मिलने जाते हो अपनी समस्या के लिए, अपने दुख के लिए, अपनी तकलीफ के लिए, तो विश्वास लेकर जाते हो कि नहीं जाते कि वहां से तो मेरी मौसी का छोरा है, खूब पैसा उसके पास में, अगर मैं कहूंगी ना एक बार उससे जाके कि मुझे 20,000 रुपए की जरूरत है, वो दे देगा, विश्वास है मुझे उस पर। अब इतनी अकड़ के गई, खजूर वाली चोटी भी कर गई, जोरदार जूड़ा वूड़ा लगा के और जोरदार तैयार हो हुआ के, और जैसे ही गई और वहाँ जाके बैठी, और बैठने पर अब वही मौसी का लड़का, और उससे कहा कैसी आई थी जीजी, बस क्या बताऊं, इतनी परेशान चल रही हूँ, इतनी परेशान चल रही हूँ कि बच्चों की फीस तक जमा नहीं कर पा रही हूँ, और ऐसा हो गया और वैसा हो गया। अब वो तो दुख है, जिंदगी है दुख की, वो तो आना जाना लगा रहता है, पर थोड़ा संघर्ष करो, थोड़ा सा झेलना तो पड़ेगा, संघर्ष तो करना पड़ेगा। वो मासी का छोरा कह रिया, ये झेलना तो पड़ेगा। अब मैं कहीं से व्यवस्था कर रही हूँ बच्चों की फीस जमा कर हो जाए, उसके लिए कहीं से 10-20 हजार रुपये मिल जाए, फिर उसने संसार में कौन देगा किसी को, मौसी का लड़का कह रहा है। और किसी के यहां जाके कहना भी मती,
मत बोल, इसलिए तो मैं कहीं नहीं गई भैया, तेरे पास में आई हूँ। तू मेरी मासी का छोरा है, खूब अच्छा तेरा कमाई धंधा पानी चल रहा है, बच्चों के 20,000 रुपये फीस के जमा करना। तू पहले बोल देती मेरे को फोन लगा के, मैं तेरे को भेज देता, पर अभी कली सारा की सारा घर का बीन के और एक मकान ले लिया। अच्छा, कुछ नहीं बिल्कुल। अब तो इतना विश्वास लेकर, इतना भरोसा रखकर, इतना विश्वास रखकर, इतनी अकड़ कर तो मौसी के छोरे के यहाँ गई थी। ऐसी अकड़ कर, ऐसी विश्वास लेकर, वही खजूर वाली चोटी कर कर दमदारी से मेरे देव अधिदेव महादेव के पास जाती तो कुछ तो निर्णय दे देता हूं। उतनी अकड़ से, उतना ही विश्वास से, जितने विश्वास से तुम मासी के छोरे के पास गई। वही विश्वास, वही भरोसा आप जो दूसरे पर करते हो ना, अपनों पर करते हो ना, उतना विश्वास, उतना भरोसा आप देवाधिदेव महादेव पर क्यों नहीं कर पाते भाई? किससे लिए? क्यों नहीं कर पाते? आज सवेरे कुछ पत्रकार बंधु आए थे तो कह रहे थे, गुरुदेव इंदौर के हैं हम, और लगभग 4-6-8 लोग जो भी थे, वो कह रहे थे कि दुनिया में कोरोना की 2 लहर चली, उसके बाद में तीसरी लहर की तैयारी गवर्नमेंट करी, पर पूरे इंदौर में और पूरे मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में क्या पूरे भारत में, हम जब जब फेसबुक यूट्यूब कुछ खोलते हैं तो वो तीसरी लहर तो नहीं दिखती, पर हर हर महादेव और घर घर महादेव की लहर नजर आ जाती है। वो तो नजर नहीं आएगी, पर शिव हर घर में नजर आ जाता है। 2 बजे कथा चालू होती है, लोग टीवी के सामने बैठ जाते हैं, टीवी का वॉल्यूम ऐसा बढ़ा के बैठते हैं कि मोहल्ले के जो नहीं सुन रहे होते हैं उनको भी सुनना ही पड़ती है। और तो और बुजुर्ग तो बुजुर्ग, घर की बहुएं, घर की बेटियां, घर के बेटे, घर के बच्चे भी शंकर की कथा को ऐसे प्रेम से श्रवण कर रहे हैं, इतने आनंद में सुन रहे हैं, इतनी मस्ती में सुन रहे हैं कि उनको शायद हमने नहीं सोचा था कभी कि ये बच्चे धर्म की ओर बढ़ जाएंगे, पर उनके भीतर धर्म प्रवेश कर गया, उनके भीतर भगवान शिव प्रवेश कर गया। और चाहिए ही क्या अपने को? जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। परिवार को सुधारने का सबसे सुंदर तरीका है शिव महापुराण की कथा, परिवार को संवारने का सबसे सुंदर तरीका है भगवान शंकर का अनुमोदन, परिवार को संभालने का सबसे सुंदर आनंद है शिव चरित्र, शंकर का अनुमोदन, भगवान शिव की कथा। आप उस देवाधिदेव महादेव को अपनी चित्तवृत्ति में बिठाओ तो, पर विश्वास रखकर बिठाना, भरोसा रखकर बिठाना। और अगर विश्वास रखकर बिठाया है, भरोसा रखकर बिठाया है, तो शंकर क्यों ना कृपा करेगा? क्यों ना कृपा करेगा? सब दूर से आस छूट जाए, हर व्यक्ति से आशा जब समाप्त हो जाए और लगने लगे कि अब कोई साथ देने वाला नहीं है, आंखों में अश्रु आपके अगर आ रहे हैं, महाराज, तब शिव को याद कर लेना। एक बार जरूर याद करना, मेरे देवाधिदेव महादेव को एक बार दिल से अवश्य याद करिएगा। अश्रु आंसू किसके निकलते? जिसका भीतर का विश्वास
टूट गया हो। जिसने जगत में सबको अजमा कर देख लिया हो और अंत में भी उसका कोई रिजल्ट सामने नहीं आया, तब वो परमात्मा के पास जाकर फिर रोता है, सदगुरु के पास जाकर, गुरुजन के सामने जाकर, संतजन, साधुजन, तपस्वी जन, साधक, उपासक के पास जाकर, माता पिता के आगे फिर वो रो लेता है, फिर वो रोती है। अश्रु को बुलाना नहीं पड़ता, आंसुओं को बुलाना नहीं पड़ता। आंसू तो आपकी भक्ति जो होती है, आंसू तो जो आपका विश्वास है, आपकी जो दृढ़ता है, आपका जो भरोसा है, आपका जो परमात्मा के चरणारविंद में जो रस तत्व, जो चित्त वृत्ति आपकी भगवान में जो जुड़ी हुई है, बस वो नैनों से झलकने लगती है। कि लिखन वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय अंदर सतगुरु दा प्यार लिखना, नैनों में लिखना दर्शन गुरु का, मुख पर गुरु जी दा नाम लिखना, मेरे हृदय अंदर सतगुरु दा प्यार लिखना। क्यों? गुरु तत्व में शिव छुपा हुआ है। गुरु तत्व में शंकर छुपा हुआ है। किसी ने एक प्रश्न किया था, हम गुरु पूर्णिमा पे गुरु मंत्र नहीं ले पाए और हमारा कोई गुरु नहीं है और हमारी अवस्था हो गई 72 साल की, अब बताओ हम मर गए तो हमें गुरु मंत्र चाहिए, हमें गुरु मंत्र दो। हम कहे माँ हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई भी गुरु मंत्र देने वाला होता तो गुरु पूर्णिमा पे देता होगा। कोई भी गुरु मंत्र देने वाला होगा तो गुरु पूर्णिमा पे देता होगा, कहीं नहीं। और महाराज जी होन तो 15-20 इकट्ठा हो जाए, सबके दे रहे और तुम तो दे ही नहीं। अरे तो बात दूसरी बात, गुरु पूर्णिमा पे गुरु मंत्र लेने का समय होवे, जैसे हर कभी रोज रोज पूरण पोली बना के खाओ, रोज रोज भजिया बना के खाओ, रोज रोज गुलाब जामुन बना के खाओ, रोज रोज तुम प्रतिदिन बाजार से एक केक खरीद के लाओ और चाकू से काट काट के खाओ, ने हैप्पी बर्थडे ने टू यू, तो वो केक खाने में मजा आए क्या? अरे बोलो तो जम के। होली का गाना, होली का गीत, होली के गीत तुम बाकी के समय पर सुन के बताओ, अच्छे नहीं लगेंगे, पर होली का जब समय आएगा तो होली के गीत अच्छे लगेंगे। राखी का समय आएगा तो भैया मेरे राखी का बंधन के निभाजे तो गीत अच्छा लगे, और जैसी राखी समाप्त हुई तो कोई गीत अच्छा लगे। जन्माष्टमी आई तो भगवान कृष्ण के जन्म के गीत अच्छे लगते हैं, रामनवमी आई तो राम जी के जन्मोत्सव के गीत अच्छे लगते हैं, दिवाली आई तो दिवाली की आतिशबाजी अच्छी लगती है। समय होता है हर चीज का, गुरु मंत्र का भी एक समय, एक वृक्ष पर जो फल लगे हैं वो भी एक समय पर पनपते हैं, एक समय पर फलित होते हैं। अरे राशन की दुकान पे राशन लेने जाओ, कंट्रोल की दुकान पे से चावल और गेहूं लेने जाओ, परमिट दिखाओ, उसके बाद भी वो के टाइम पे आना, 10 बजे से 5 बजे तक खुले हो और रविवार के बंद रहे। ध्यान रखना, समय पे आएगा तो दूंगा। उसी तरह गुरु मंत्र का भी एक समय होता है, तो मंत्र चाहिए। तो हम क्या करें? और आप कहो कि गुरु मंत्र मिले गुरु पूर्णिमा पे, और अगर हम बीच में निपट गए तो, और बिना गुरु मंत्र के ऊपर चले गए तो दोष नहीं लगेगा? तो हमने कहा लगेगा तो सही, तो किसको लगेगा? तो हमने कहा आपको ही लगेगा। तो क्या हमको काहे को लगेगा? हम तो आपके सामने खड़े हैं कि गुरु मंत्र चाहिए और आप बोले कि गुरु मंत्र नहीं दें भैया, और दोष किसको लगेगा? तो हमने कहा आपको लगेगा। 72 साल की हो गई तो अभी तक बताते ना गुरु नहीं बनाया। गुरु जी पूछो ही मती तुम तो मेरी। हमारा पति कभी भजन में नहीं जाने दे, कीर्तन में नहीं जाने दे,
तुमने कहा भजन गाने का मना करता है क्या? अब क्या बताएं, हम वो नहीं गान दे न जान दे, तो भजन से क्या तकलीफ उसको? आया है क्या? हाँ आया, बुला जरा, बुला उसको। तो आया, क्यों भाई तेरे को भजन से क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत? बस नहीं जानता। ठीक है, तुम तो ये के गुरु मंत्र दे दो ने जपती रे, तो हमने कहा मां ये तुझे भजन में नहीं जाने देता ना, मत जा। पति कह रहा है कि मत जा तो मत जा, तू घर में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो जप सकती है, मंत्र तो बोल सकती है। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का स्मरण कर सकते हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण कर सकते हो। शंकर गुरु है और गुरु शिव है, शिव गुरु है। तो क्यों ना, अगर मंत्र नहीं भी है तो हम जप क्यों नहीं सकते? हम क्यों ना जपें उसको? जिस माला को जपकर मीरा तर गई, जिस माला को जपकर नामदेव जी तर गए, जिस माला को जपकर रामकृष्ण परमहंस जी तर गए, जिस माला को जपकर स्वयं हनुमान जी तर गए, तो ये माला कोई सहज होगी? सहज होगी? माला जपी थी मीरा जी ने, मुझे ला दो भजन की वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला। जिस माला को मीरा जपी थी, जिस माला को कर्मा जपी थी, मिल गए उनको नंद लाला, मुझे ला दो भजन की वही माला। जिस माला को मीरा ने, कर्मा ने, नामदेव ने, ध्रुव ने, प्रहलाद ने ना जाने कितनी बार जपा, और जपते जपते उन्हें भगवान मिल गए, तो वो माला मैं भी तो जपूं। भगवत स्मरण की वो माला मेरे को जपना है, नाम स्मरण की वो माला मैं जपूं, और नाम स्मरण में इतना डूब जाऊं कि भगवान मुझे मिल जाए। तो हमने कहा माता जी आपको अगर मंत्र लेना है तो उस मंत्र को तो आप समय पर लीजिए, पर एक मंत्र शंकर का जपते रहो, राम का, कृष्ण का, किसी का नाम जपते रहो। एक मंत्र के पीछे अगर आप पड़ गए, एक मंत्र को अगर जपते रहे, तो यह पक्का है कि तुम्हारे सुख में और तुम्हारे दुख में वो परमात्मा आकर खड़ा हो जाएगा। कोई आए ना आए पर वो जरूर आए। उसको बुलाना पड़ने के लिए केवल मंत्र का जाप करिए। अरे भगवान कृष्ण जिस समय पर पांडव जुआ खेलने के लिए जा रहे थे, चौसर खेलने के लिए, सबसे आगे मेरे कृष्ण चल रहे थे। युधिष्ठिर जी ने अर्जुन से कहा भगवान जा रहे हैं आगे आगे, अच्छा लगेगा इनके सामने जुआ खेलेंगे, क्या करें? कह दो भगवान से कि आप अंदर मत जाना। तो हाथ जोड़कर अर्जुन ने कह दिया प्रभु कहां जा रहे हो इतनी जल्दी जल्दी? भगवान बोले अब तुम लोग जा रहे हो ना सबकी सब जुआ खेलने, तो मैं तुम्हें देखता रहूंगा, तुम्हारा इंतजार करूंगा, हो वहां पर तुम्हारे चौसर खेलने की जगह पे मैं बैठूंगा। प्रभु आप अंदर नहीं आओगे, आपके सामने हम गलत काम नहीं कर सकते, आपके सामने हम गलत काम नहीं करेंगे, आप अंदर नहीं आओगे। आप अंदर नहीं प्रवेश करोगे। देखिए आप पाप कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, छुपाकर कर रहे हो, उसके खाते में लिखा हुआ है। पाप का फल भी, ना तो पाप कभी छुपा है और ना पुण्य कभी छुपा है। पाप भी नहीं छुपता, पुण्य भी नहीं छुपता। पाप का फल भी सामने आता है और पुण्य का फल भी सामने आता है, दोनों चीजें सामने आएगी।
भले आप वो कहते हैं ना, वो एक वो मोबाइल में एक वो होता है, वो क्या स्टेटस डालते हैं ना, ऐसा कुछ है ना, या मैसेज डालते हैं, और उसमें व्हाट्सएप पे कई लोगों ने ऐसा ऐसा फंक्शन जोड़ के रखा रहता है कि वो देख भी ले तो भी टिक नहीं आए। ठीक है, देख ही नहीं रहे, उसने ऐसी सेटिंग कर कर रखी है कि वो ऑनलाइन दिखता ही नहीं है। देख ही नहीं रहे। बोलो ईमानदारी से, जितने लोग आस्था पर सुन रहे हो, कि सामने वाला व्यक्ति भले ऑनलाइन वो रे चाहे नहीं रहे, क्योंकि उसके भीतर हो सकता है कपट हो, उसके भीतर छल हो। छुपाता वही है जिसके भीतर कपट होता है, छुपाता वही है जिसके भीतर छल होता है। नहीं तो ब्लू टिक से क्या होता है? उसी तरह तुम पाप पुण्य कितना भी छुपा लो, पर मेरा भोलेनाथ तो 24 घंटा ऑनलाइन रहता है। 24 घंटा, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण मेरे शंकर ऑनलाइन है, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। तुमने क्या करा, क्या धरा, क्या कर रहे हो, कितना पुण्य, कितना पाप तुम छुपा सकते हो केवल व्हाट्सएप पर, तुम छुपा सकते हो केवल स्टेटस पर, तुम छुपा सकते हो केवल फेसबुक पर, तुम छुपा सकते हो केवल गूगल पर उस परमात्मा से नहीं छुपा सकते। उसकी दृष्टि सबके सम्मुख है। किससे छुपा रहे हो? पाप तुम किससे छुपा रहे हो? झूठ तुम किससे छुपा रहे हो? छल तुम किससे छुपा रहे हो? बेईमानी तुम किससे छुपा रहे हो? कपट तुम किससे छुपा रहे हो? उससे नहीं छुप सकता। वो तो पैदा करते ही तुमको एक सिम ऐसी फिट कर देता है कि तू कहीं पे भी जाए तेरे सामने वो कैमरा लगा रहता है। कहीं पे भी जा, तेरी मस्ती में तू कहीं भी रहे। जब हिसाब करता है नहीं ऊपर, तब ऐसा रोए जीव, इतना रोए, मैंने तो ये काम करिया ही नहीं, मैंने तो ये बोलिया ही नहीं। तो चित्रगुप्त महाराज बोले ला रे जरा बस हेड के ला, तो वो कैमरा लगाया तो ला जरा दिखा इसको करिया कि नहीं करिया, अभी मालूम पड़े। तो तुम्हारे झूठ से, तुम्हारे कपट से क्या हो? तुमने कितना पाप करा, कितना पुण्य करा, मालूम उसको है, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। तुम तो करने के बाद भूल जाते हो, तुम तो कहने के बाद भूल जाते हो, पर वो हिसाब रखता है। तूने गाय को रोटी दिया, हिसाब उसके पास जुड़ा। तूने एकादशी के दिन भोजन कराया, उसका हिसाब जुड़ा। तूने पुण्य करा, तूने प्रदोष का व्रत रखा, दुनिया के लोग हिसाब रखे कि नहीं रखे पर मालूम नहीं। तुमने जन्म से लेकर अभी तक कितने सोमवार के व्रत करे, तुमने जन्म से अभी तक कितने गुरुवार के व्रत करे, तुमने जन्म से अभी तक कितने पशुपति व्रत करे, ये तुमको मालूम नहीं है। पर उसके पास में एक एक व्रत का हिसाब मिलेगा। इसने सोमवार का ये व्रत करा था, अच्छा ये सोमवार का व्रत करी थी, शंकर जी के मंदिर गई थी पूजन करने, तो वहां से गिलकी खरीद के लाई थी, भिंडी खरीद के लाई थी। जब ये मंदिर गई थी तो साथ में खाली झोला लेके गई थी कि मंदिर का मंदिर हो जाऊंगी और साथ में बाजार करके आ जाऊंगी। मतलब मंदिर तो इसका लक्ष्य था, पर इसको बाजार घूमने जाना था। तो भगवान ने कहा पुण्य कैंसिल करो, क्योंकि मेरे लिए नहीं आई थी, ये तो भिंडी खरीदने आई थी। अब तुम तो कितनी समझदार, जूड़ा मुड़ा बांध के झोला लेके वहीं से जाऊंगी, दर्शन का दर्शन कर लूंगी, भगवान से विनती कर लूंगी और वहीं से सब्जी लेके घर आ जाऊंगी। अब तुमने ये चीज तो भगवान के मंदिर जाने की सोची, अब तुमने एक चीज और क्यों नहीं सोची कि शाम के रिसेप्शन में जाऊंगी, किटी पार्टी में जाऊंगी, या उसके जन्मदिन पे जाऊंगी, तो फिर मैं सब्जी खरीदती है जाऊंगी, तब ले जा झोला। नहीं, बढ़िया जोरदार साड़ी वाड़ी ने डब्बा बब्बा भर के नहीं, नीली पीली होके जाए और जोरदार झामर झुमका पहन के जब जाए, और जाने के बाद एक खाली झोला साथ ले जा, फिर कहीं जाए। अरे बोलो तो नहीं जा, फिर जाए झामर झुमका पहन कर, चबड़िया जोरदार या किली पिली फंसा के, ऐसा गुलदस्ता जैसा बाल करके, फिर जाके बता दे, फिर वो जाए तो बता, फिर तो वहीं जाए। कहाँ? वही गोलगप्पा, फिर वहीं जाए। फिर वो सब्जी लेने जाए क्या, ऐसी जोरदार तैयार मैयार होके, और पति कह दे कि अब अपने यहीं से तो निकल रहे, शादी में जा रहे हैं, एक काम करें अपन आधा किलो भिंडी खरीदते वो चल। तुम्हें अक्ल मक्ल है कि नहीं थोड़ी बहुत? मैं ऐसी जोरदार तैयार हुई, सब्जी मार्केट ले जा रहा मेरे को,
मेरी इज्जत मिज्जत है कि नहीं कुछ? 4 घंटा तो मैं पटरी जमाने में हो गया और तुम मुझे सब्जी खरीदने जा रहे? नहीं जा। तो फिर कल सब्जी नहीं है एक भी, सब्जी क्या बनाएंगे? मैं तो दाल बना लूँगी, तुम चुपचाप चलो, तुम सब चलो।